आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2.1 में क्या है, बेसिकली पॉलिनोमियल के बारे में बताया गया। हमारा पॉलिनोमियल क्लास 9 में इंट्रोड्यूस हो गया था, हम लोग परिचित हो गए थे किससे, पॉलिनोमियल से क्लास 9 में। तो क्लास 9 में जो पढ़े थे उसका कुछ रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हमारा क्लास 10 में है जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी एक पॉलिनोमियल का जियोमेट्रिक मीनिंग क्या है। मतलब कोई पॉलिनोमियल है, यदि उसका ग्राफ हम लोग बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमको याद रखना है। देखिए क्या क्या है पॉलिनोमियल, क्या है अ पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं अभी। क्या है पॉलिनोमियल, क्या है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। जो है उसमें जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगा उसमें जो पावर होगा, जो एक्सपोनेंट होगा वेरिएबल का, वह क्या होगा, एक होल नंबर। तो ये वेरिएबल क्या है, देखिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम लोग ए ई लिख लेते हैं। ए ई का मतलब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिख देते हैं। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है, जिसमें एक कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट होता है और एक कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है। आप लोग को कांस्टेंट पता होगा, कांस्टेंट कोई एक रियल नंबर होता है, जैसे कोई इंटीजर्स होगा। रियल नंबर के बारे में पता है ना, जैसे कोई इंटीजर्स, कोई होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बेसिकली कांस्टेंट एक नंबर होता है। मान लीजिए टू एक नंबर है। और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, जैसे एक्स वाई जेड, ये सब क्या है, वेरिएबल है। तो हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, क्लास 10 में जो पॉलिनोमियल जो है वन वेरिएबल का है। वन वेरिएबल का मतलब उसमें सिर्फ एक्स ही होगा। यदि एक्स है तो एक्स ही होगा, वाई है तो सिर्फ वाई ही होगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, 2x। तो क्या है, यह एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। हाँ, कांस्टेंट भी है 2 और वेरिएबल क्या है, x है। और ये बोल रहे हैं कि ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल हो सकता है कब, जब पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो, होल नंबर हो। होल नंबर के बारे में जानते हैं ना, होल नंबर जो 0 1 2 3 4 इस तरह से चलते रह जाता है, इसी को क्या कह देते हैं, होल नंबर कह देते हैं। देखिए एक्स रेज टू दी पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 तो हम लिख सकते हैं। एक्स रेज टू दी पावर क्या है, 1 है, तो हम इसको क्या कह देंगे, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। जो 2x अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है वो क्या है, एक पॉलिनोमियल है। उसी तरह से √2x² + 3 क्या ये पॉलिनोमियल है। √2 तो एक रियल नंबर है, कोई बात नहीं। x क्या है, x वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर पावर के क्या है, 2 क्या है, एक होल नंबर है। यहाँ तक तो हम लोग सही चल रहे हैं। +3 क्या है, 3 कांस्टेंट है। और देखिए ये x में है ना, ये पॉलिनोमियल x में है, तो x⁻0 हम लोग लिख सकते हैं। क्यों, किसी भी नंबर पे पावर हम लोग जब 0 लिखते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो x⁻0 का वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ x⁻0 छुपा हुआ है, तो 3 × 1 3, मतलब x⁻0 है। इसका मतलब x क्या है, वेरिएबल। 0 क्या है, 0 होल नंबर है। तो ये भी मेरा क्या है, एक पॉलिनोमियल है। जब दो पॉलिनोमियल को ऐड किए तो भी क्या होगा, वो एक पॉलिनोमियल होगा। उसी तरह से देखिए √x+1 क्या ये पॉलिनोमियल है, वेरिएबल है। वेरिएबल पे पावर क्या है, वेरिएबल पे पावर क्या है, 1/2। रूट का मतलब क्या है, 1/2, इस पे पावर है। 1/2 होल नंबर है, नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के लिए हम लोग पढ़े थे कांस्टेंट इनटू वेरिएबल होता है। तो ये एक कांस्टेंट है और वेरिएबल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं पॉलिनोमियल है, क्योंकि x जो वेरिएबल पर जो पावर है वो क्या नहीं है, होल नंबर नहीं है। उसी तरह से 2x² + 1/x+3 क्या ये पॉलिनोमियल है। देखिए ये तो पॉलिनोमियल है, 2 है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वेरिएबल पे पावर क्या है, होल नंबर है। इसको तो हम पॉलिनोमियल बोल देंगे। 1/x का मतलब जानते हैं ना, x-1 होता है, ये इनवर्स है ना। 1/x का मतलब x-1। क्या 1/x मतलब x-1 ये एक पॉलिनोमियल है। तो -1, तो माइनस में कोई होल नंबर होता ही नहीं, नेगेटिव कोई होल नंबर होता ही नहीं।
तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। जब कोई एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में या फिर कोई एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कोई एक भी टर्म, इसको क्या बोलते हैं टर्म, जैसे 2x² टर्म हो गया, प्लस माइनस से जो सेपरेट होता है ना उसको क्या बोल देते हैं टर्म। 2x² भी टर्म है, 1/x भी टर्म है और 3 भी एक टर्म है। टोटल कितना टर्म है? 3 टर्म है। मतलब कोई एक पॉलिनोमियल होने के लिए, मतलब कोई एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए हर एक टर्म पॉलिनोमियल होना चाहिए, हर एक टर्म पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो x⁻⁻1 है तो ये पॉलिनोमियल नहीं, ये टर्म क्या हो गया? कैंसिल हो गया, पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसका मतलब ये पूरा क्या नहीं होगा? ये पूरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब हम लोग लिख सकते हैं क्या कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन, तो हम पॉलिनोमियल का डेफिनेशन हम तो लिख लिए। तो पॉलिनोमियल को हम क्या बोल देते हैं? कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, और ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल पर पावर क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर को भी हम नॉन जीरो नंबर बोल देते हैं, नॉन नेगेटिव नंबर बोल देते हैं। होल नंबर को क्या बोलते हैं? नॉन नेगेटिव, मतलब ऐसा नंबर जो नेगेटिव ना हो। तो नेगेटिव ना हो का मतलब जीरो तो हो सकता है, जीरो तो पॉजिटिव भी नहीं है ना नेगेटिव है, तो 0 1 2 3 4 वो क्या हो जाएगा? नॉन नेगेटिव नंबर। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल, और वेरिएबल पे पावर होल नंबर। और पॉलिनोमियल होने का शर्त यही है, कंडीशन यही के है कि जिस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा टर्म हो, और जो एक से ज़्यादा टर्म, मान लो 3 टर्म है, 4 टर्म है, तो जो 4 टर्म है वो चारों टर्म क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल होना चाहिए। यदि 4 में से कोई भी एक टर्म पॉलिनोमियल नहीं है तो वो पूरा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या नहीं होगा? पॉलिनोमियल नहीं होगा। आगे क्या है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल का मतलब x y z जो भी हो, उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वही क्या हो जाता है? डिग्री उस पॉलिनोमियल का। जैसे देखिए 2x है, क्या है? 2x, इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री 2x है ना, x रेज टू पावर 1 है ना, हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का? 1, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 1। उसी तरह से 3x रेज टू दी पावर 5 प्लस 2x² प्लस 1 लिख लेते हैं। तो क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है। पहले तो चेक करना है कि पॉलिनोमियल है या नहीं। पॉलिनोमियल रहेगा तभी डिग्री निकाल सकते हैं, ऐसे डिग्री नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि डिग्री किसका होता है? पॉलिनोमियल का होता है। तो 3x रेज टू द पावर 4 ये पॉलिनोमियल है, ये भी टर्म पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब इसका डिग्री एग्जिस्ट करता है। तो इसका डिग्री एग्जिस्ट करता है तो इसका डिग्री क्या है? इसका डिग्री 5 है। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, 2x² माइनस √x प्लस 1, इसका डिग्री क्या होगा? पहले चेक करेंगे ये पॉलिनोमियल है या नहीं। ये टर्म पॉलिनोमियल है, लेकिन ये टर्म पॉलिनोमियल है नहीं। √x का मतलब x रेज टू दी पावर 1/2, x रेज टू दी पावर 1/2, तो 1/2 एक होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये टर्म पॉलिनोमियल नहीं है। जब ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसका डिग्री एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब इसका पॉलिनोमियल ही नहीं है तो ये डिग्री कैसे बता सकते हैं? आगे देखिए, मान लीजिए 2xy प्लस 4x प्लस 3 ये एक पॉलिनोमियल है। देखिए कांस्टेंट है और ये दोनों क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल पे पावर क्या है? 1 है, इस पे भी 1 है, जो होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब इसका डिग्री एग्जिस्ट करेगा। अब इसका डिग्री एग्जिस्ट करेगा तो इसका डिग्री क्या होगा? इसका डिग्री क्या होगा? देखिए यहाँ 2 वेरिएबल है ना, तो दोनों के पे पावर क्या है? 1 है, 1 है, तो सबसे ज़्यादा पावर कहाँ है? 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। दोनों का जो पावर है वो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। यहाँ पे पावर कितना है? इस पे 1 है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो हम तो जानते हैं डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है। तो हाईएस्ट पावर x और y है, x y 2 टर्म है, ये पॉलिनोमियल है ना, दो वेरिएबल में ये पॉलिनोमियल है, x और y में, तो दोनों का ऐड कर लेंगे तो एक एक क्या हो गया? 2। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे क्या है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मतलब पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरह के होते हैं। देखिए, हालांकि इससे पहले हम लोग क्लास 9 में देखे थे, ये बेस्ड ऑन, देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़े थे 2 तरह का, एक बेस्ड ऑन
टर्म्स और एक बेस्ड ऑन डिग्री। तो बेस्ड ऑफ टर्म हम लोग पढ़े थे मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता था, ये सिर्फ एक ही टर्म, जिसमें दो टर्म होता है, ये तो यही पोलिनोमियल है ना। तो जिसमें दो टर्म होता है उसको बाइनोमियल बोल देते हैं, जिसमें तीन टर्म होता है उसको ट्राइनोमियल बोल देते हैं। और एक हम लोग पढ़े थे क्या, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। तो हम लोग इस क्लास में क्या पढ़ेंगे, बेस्ड ऑन डिग्री, क्लास 10th में हमको पढ़ना होगा। देखिए पहला क्या है, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जिसका डिग्री 1 हो। वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 1 है, उसको क्या बोल देते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है। मतलब लीनियर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x + 1 का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, -3x + 2 लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल, और बहुत सारे होंगे। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को किसको कहते हैं, जिसका डिग्री 2 हो। मतलब 2x² - 3x + 1, इसका डिग्री 2 है ना, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है, वो 2 है। तो ये क्या हो गया है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और लिखना चाहते हैं तो x² + 1, ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। √2y² या फिर y² भी लिख सकते हैं, t² भी लिख सकते हैं, +3। टी क्या है यहाँ पे, टी क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल का मतलब जिसका डिग्री कितना हो, जिस पोलिनोमियल में का डिग्री कितना 3 हो, उसको क्या बोल देते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे x³ + 1, x³ भी एक पोलिनोमियल है, जिसका डिग्री 3 है, तो वो क्यूबिक पोलिनोमियल बोल देंगे। 4x³ + 5x² + 2x - 1, ये भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। देखिए ना, इसका हर एक टर्म पोलिनोमियल है, तो ये तो पोलिनोमियल है ही। और इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 3, मतलब इसका डिग्री कितना है, 3, तो हम इसको क्या बोल देंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोलिनोमियल देख लीजिए, रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं पोलिनोमियल को। जैसे कोई पोलिनोमियल दिया हुआ है, px = x² + 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, px का मतलब हुआ जो भी पोलिनोमियल दिया हुआ है ना, उसमें वेरिएबल x है। जो भी पोलिनोमियल दिया हुआ है उसमें वेरिएबल क्या है, x है। इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल इन x। इसका मतलब x के अलावा जो भी रहेगा वो कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट। जैसे देखिए x² + ax + 1 दे दे, तो हम लोग यहाँ पे तो a क्या है, एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, तो इसका मतलब हम इसको मान सकते हैं ये वेरिएबल है। लेकिन ये वेरिएबल a नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि पोलिनोमियल क्या चीज़ में दिया हुआ, वेरिएबल में, x वेरिएबल में दिया हुआ। तो इसका मतलब x इसमें क्या होगा, x सिर्फ वेरिएबल होगा, बाकी जो भी है वो सब कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे a क्या है, एक कांस्टेंट है। देखिए एक चीज़ देख लीजिए, लीनियर पोलिनोमियल का जीएफ का मतलब क्या होता है, जो आप सोच रहे हैं वो नहीं। लीनियर पोलिनोमियल का जीएफ मतलब जनरल फॉर्म, ये दिखाई कैसे देता है, ax + b जैसा दिखाई देता है। और जहाँ x क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। देखिए ये पोलिनोमियल x में है, तो a और b कांस्टेंट है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म ax³ bx² + cx + d। और सभी में क्या नहीं होना चाहिए, देखिए यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी a 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर भी a 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब a 0 नहीं होना चाहिए, मतलब a 0 आप नहीं रख सकते। यदि a को 0 रख लीजिएगा तो ये तो टोटल 0 हो जाएगा। मान लीजिए a 0 है, b 2 है, मान लीजिए a 0 है, b 2 है, तो क्या हो जाएगा, a 0 है तो मतलब ये तो टोटल 0, सिर्फ 2 होगा। तो 2 क्या एक लीनियर पोलिनोमियल होगा, नहीं ना। यानी जो वैसा पोलिनोमियल, वो पोलिनोमियल जो हमें क्या दे रहा है, डिग्री दे रहा है, तो उसका कांस्टेंट टर्म जो होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे x लीनियर पोलिनोमियल है ना, तो लीनियर पोलिनोमियल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे x क्या दे रहा है, हमें डिग्री दे रहा है, किसका, लीनियर पोलिनोमियल का, मतलब डिग्री 1 वाला पोलिनोमियल। तो यहाँ पे इसके साथ जो भी है वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा आप कुछ रख लीजिए, a के जगह पे 1, b के जगह पे 2 रख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा,
1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स प्लस बी के जगह पे 2 रखिएगा तो +2। तो ये एक लीनियर पोलिनोमियल है। देख लीजिए डिग्री कितना है 1। उसी तरह से यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे भी ए क्या नहीं होना चाहिए 0। यदि ए 0 हो गया तो बी एक्स प्लस सी बचेगा, तो ये क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक्स पर पावर क्या है 1, तो हाईएस्ट पावर क्या होगा 1। तो ये क्या चीज में बदल जाएगा, ये लीनियर पोलिनोमियल में बदल जाएगा। तो इसलिए ए जो टर्म डिग्री दे रहा है उसका जो कांस्टेंट टर्म है वो 0 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए ए के जगह पे 1 ले लेते हैं, बी के जगह पे 2, सी के जगह पे 3। तो ये कैसा दिखाई देगा, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 3। तो ये एक लीनियर, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। हाँ क्यों? क्योंकि इसका डिग्री 2 है। उसी तरह से किसमें, क्यूबिक पोलिनोमियल में भी क्या नहीं होना चाहिए, जो टर्म डिग्री दे रहा है, मतलब एक्स क्यूब। इसी से तो हमको पता चल रहा है क्या कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो इसलिए इसके साथ जो लगा हुआ है कांस्टेंट, जो लगा हुआ है उसमें क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ए के जगह पे आप 3 लिख लीजिए, बी के जगह पे 2, सी के जगह पर 1, डी के जगह पर मान लीजिए -2 लिख लिए तो क्या होगा, या फिर -5। देखो 3x स्क्वायर 2, तो बी के जगह पे 2 तो 2x स्क्वायर, यहाँ 3x क्यूब हो जाएगा ना, प्लस सी एक्स मतलब 1 इंटू एक्स, एक्स -5। ये क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। देखिए ए 0 नहीं होना चाहिए, बी को आप यहाँ 0 ले सकते हैं, सी को भी 0 ले सकते हैं, तो भी क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक होगा। उसी तरह से क्यूबिक में भी ए को छोड़कर, यानी ए 0 नहीं होगा, बाकी किसी को भी 0 ले लीजिए, वो क्या बना हुआ रहेगा, वो एक क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। जिसे देखिए ये टोटल को 0 ले लीजिए, बी सी डी ये टोटल 0 ले लीजिए, और ए को 1 ले लीजिए, तो एक्स क्यूब, देखिए हम लोग एग्जाम्पल में लिखाए थे ना, एक्स क्यूब क्या है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल है। देखिए अगला टॉपिक क्या है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू के। तो इसका मतलब पी एक्स है ना, तो मतलब इसमें वेरिएबल क्या होगा, एक्स होगा, और एक्स के जगह पे के रख देंगे तो वो वैल्यू होगा पोलिनोमियल। जिसे देखिए कोई एक पोलिनोमियल ले लेते हैं पी एक्स, मतलब 2x प्लस 1 ले लिए एक पोलिनोमियल, तो x के जगह पे क्या रखना है, k। तो क्या होगा, पी के, x के जगह पे क्या रख लेंगे, k, तो 2k प्लस 1। तो इसका वैल्यू क्या हुआ, इस पोलिनोमियल का वैल्यू k पर क्या है, 2k प्लस 1। उसी तरह से कोई एक पोलिनोमियल ले लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2, और हम पूछेंगे कि x इज इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू बताइए। तो आप लोग क्या बोलिएगा, x जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखना है, तो p1। तो पोलिनोमियल जिसका वैल्यू 1 पे क्या होगा, 3x के जगह पर 1, तो 1 माइनस 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 3 माइनस 2 1, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। इस पोलिनोमियल का वैल्यू 1 पे क्या आया, 1। और यदि 2 पर निकालना चाहते हैं तो p2 क्या, p2। तो 2 यहाँ रख के देखेंगे, 2 यहाँ रख कर देखेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2, तो 3 2 जा 6 माइनस 2 क्या होता है, 4। तो इस पोलिनोमियल का वैल्यू 2 पर क्या है, 4 है। उसी तरह से कोई एक पोलिनोमियल ले लेते हैं x माइनस 2, इसका वैल्यू x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पे रख कर बताना है। इस पोलिनोमियल का वैल्यू x इक्वल टू 1 पे क्या होगा और x इक्वल टू 2 पे क्या होगा। तो x इज इक्वल टू 1, तो p1 तो 1 माइनस 2 क्या होगा, -1। तो x बराबर 1 पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू -1 है। p2 x के जगह पे क्या रखेंगे, 2, तो 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0। तो p2 क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब इस पोलिनोमियल का वैल्यू 2 पर क्या आ गया, 0 आ गया। देखियो जिस x पे मतलब जिस वेरिएबल पे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए उसको क्या बोल देते हैं, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। फिर से सुनिएगा, जिस x पे, यानी x का मतलब वेरिएबल, इसका वेरिएबल है ना, जिस वेरिएबल पे उसका वैल्यू 0 आ जाए तो वो वेरिएबल का वैल्यू, मतलब x इज इक्वल टू 2 पे आया था ना 0, x इज इक्वल टू 2 पे 0 आया था, तो x इज इक्वल टू 2 जो होगा, x माइनस 2 का क्या होगा, 0 होगा। देखिए x इज इक्वल टू 2 इज द
जीरो ऑफ पी एक्स, जीरो ऑफ पी एक्स कौन, एक्स माइनस टू। समझ में आ गया। जीरो क्या होता है, जिस एक्स पे पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाए उसको क्या बोल देंगे, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। देखिए इसका मतलब पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाए तो कोई बोलेगा क्या पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री है, इसका जीरो निकालिए। तो हम बोलेंगे इस पोलिनोमियल को क्या कर देते हैं, जीरो के इक्वल रख देते हैं, जो वैल्यू एक्स का आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्स प्लस थ्री को क्या रख देते हैं, जीरो के इक्वल्स। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस थ्री। तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू माइनस थ्री यहाँ रख कर देखिए, माइनस थ्री, एक्स के जगह पे माइनस थ्री रख लेंगे, प्लस थ्री क्या आ गया, जीरो। तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री क्या है, जीरो है, किसका, पोलिनोमियल एक्स प्लस थ्री का। तो इसका डेफिनेशन क्या लिखिएगा, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल, which become zero एट, एक पोलिनोमियल जो जीरो होता है एक्स इज इक्वल टू के पे, तो हम लोग क्या कह देते हैं, के इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू के इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, मतलब पी एक्स। देखिए एक पोलिनोमियल को हम पी एक्स मान लेते हैं, पी एक्स मान लेते हैं, क्या बोलेंगे, अ पोलिनोमियल पी एक्स विच बिकम एट एक्स इक्वल टू ए, विच बिकम क्या, जीरो, एट एक्स इज इक्वल टू के, तो देन क्या बोल देंगे, देखिए ना, अ पोलिनोमियल पी एक्स विच बिकम जीरो एट एक्स इज इक्वल टू के, तो क्या बोल देंगे, एक्स इज इक्वल टू के, तो पी एक्स का जीरो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू के इज द जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल, गिवन पोलिनोमियल क्या है, पी एक्स, पी एक्स। देखिए इसका मतलब हुआ ये, इफ कोई पोलिनोमियल क्या लेट कर लिए, देखिए लेट पी एक्स इज अ पोलिनोमियल, पी एक्स इज अ क्या है, पी एक्स क्या है, एक पोलिनोमियल जिसका वेरिएबल क्या है, एक्स है, और हमें पी के मतलब एक्स का वैल्यू के रख दिए, तो क्या आ गया, पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ गया। तो हम क्या बोल देंगे, ये जो के है, के मतलब एक्स इज इक्वल टू के क्या है, जीरो है, किसका, ऑफ गिवन पोलिनोमियल पी एक्स का। जैसे देखिए कोई एक पोलिनोमियल ले लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू क्या ले लें, एक्स, टू एक्स माइनस थ्री ले लिए, तो ये जीरो कहाँ होगा, तो इस पोलिनोमियल जहाँ जीरो होगा वही ओ एक्स का वैल्यू इस पोलिनोमियल का जीरो हो जाएगा, तो ये पोलिनोमियल जीरो कहाँ होगा, तो इसको जीरो के इक्वल्स रख लेंगे, ये पोलिनोमियल को जीरो के बराबर रख लिए, तो टू एक्स इज इक्वल टू थ्री, एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू, तो जब x इज इक्वल टू थ्री बाई टू यहाँ रखेंगे तो ये पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू थ्री बाई टू, एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल टू एक्स माइनस थ्री। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्यों हम इससे पहले क्लास 9th में पढ़े थे ना, जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल क्या पढ़े थे, देखिए लीनियर पोलिनोमियल क्या होता था, ए एक्स प्लस बी, तो इसको क्या रख देते थे, जीरो के इक्वल्स रख देते थे, तो ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता था, माइनस बी, और एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। जिसे टू एक्स प्लस माइनस थ्री का क्या निकालना है, यहाँ टू एक्स प्लस माइनस थ्री है, तो या फिर हाँ लिख लीजिए, टू एक्स माइनस थ्री का क्या निकालना है, जीरो निकालना है। ये एक लीनियर पोलिनोमियल है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी एक्स, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी,
तो ये माइनस और बी के जगह पे क्या है -3/2, तो माइनस माइनस प्लस 3/2। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो क्या है 3/2, देखिए 3/2 आया था, 3/2 दोनों सेम है। तो हम अगला वीडियो में, ये तो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल तक। हम लोग अभी क्लास 10th में इंटर किए नहीं है, बस क्लास 9th का जो भी चीज़ें था वो हम लोग रिवीजन कर लिए। अब अगला वीडियो जो होगा ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ अ पॉलिनोमियल, लगभग 15 मिनट का होगा। वो यदि आप समझ 15 to 20 मिनट यदि वो समझ जाते हैं तो एक्सरसाइज 2.1 आपका कंप्लीट हो जाएगा।